So, hello guys, welcome to the my channel. So guys, आज कुछ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा पिछले पार्ट के कुछ सीन्स वगैरह जो है वो याद करवा देते हैं। तो जैसे कि हुआ था कि दिशा और आस्था जो है वो स्कूल में रहते हैं और आस्था जो है वो डांस प्रैक्टिस के लिए जो है वो आई रहती है, डांस वगैरह करती ही रहती है। ख़त्म करके जो है वो अपना जो ड्रेस वगैरह है वो निकालती रहती है, लेकिन जो उसका सेफ्टी पिन जो है वो अटक जाता है उसकी ड्रेस में। तो उसको खोलते के टाइम मतलब खोलने के टाइम जो है वो दिशा देख लेती है। दिशा जो है उसकी हेल्प करती है और उसके बाद जो है आस्था जो है वो अपना लंच वगैरह करती ही रहती है। तो उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसके साथ खाने लगती है अपनी टिफ़िन वगैरह, और वहीं दिशा जो है वो दूर से देखती ही रहती है। तो अब उसके आगे जब दिशा जो इन दोनों को देखती रहती है तो दिशा खुद से बस सोचती रहती है कि ये नमूना क्यों, ये भी कुछ लिया है क्या? आस्था तो डांस में लिया है, पार्टिसिपेट लिया है, तो फिर ये भी क्यों? और इन दोनों को देख देख के ना इतना खुन्नस आता है ना कि पूछो ही मत। लेकिन क्यों आता है यार? चलो चलो छोड़ते हैं, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है। इन लोगों को छोड़ते हैं। ऐसा करके जो है वो दिशा जो है चली जाती है और इन दोनों का जो है मतलब आस्था और उस अभिमन्यु दोनों अपना लंच वगैरह ख़त्म कर लेते हैं। तो आस्था पूछती है कि तुम यहाँ क्यों? अभी लंच तो ख़त्म हो गया, तो लंच कर रहे तो मैं कुछ नहीं बोली थी, लेकिन तुम यहाँ क्यों कर रहे, मतलब यहाँ क्यों आए हो या क्या कर रही हो? तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि वाओ बेबी, तुम तो इतना अच्छा डांस करती हो, मैंने कभी देखा ही नहीं ये तुम्हारा रूप। वाओ, यू जस्ट अमेजिंग। तुम तो सबसे अच्छा, मतलब तुम सबसे अच्छी डांस करती हो, और तुम इसे मतलब साइड में, मतलब फर्स्ट में क्यों नहीं? तो आस्था जो वो कहती है कि मैं बस डांस कर रही हूँ, मैं कैसी करती हूँ कैसी नहीं वो छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो ज़रा बताओ। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि अरे बेबी देखो, तुम जैसे डांस करने आई हो वैसे ही मेरा भी कुछ है, तो मैं बस इसी के लिए आया था। तो किसी को पता नहीं था एक्चुअली कि मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लिया हूँ, तो वो किसी को नहीं पता। ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है। मैं अभी यहाँ आया हूँ तो आपको भी मतलब तुमको पता चल गया, तो लेकिन मैं बताने वाला तो नहीं हूँ कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं, तो वो थोड़ा सरप्राइज़ है। तो आप ओके। तो फिर आस्था जो है वो कहती है कि क्या सरप्राइज़, क्या होने वाला है, कुछ खास है क्या? सब नॉर्मल ही है, जब तुम परफॉर्मेंस करोगे तब उतना सरप्राइज़ वाली तो बात होगी नहीं। तो देखते हैं, उसी दिन ही देखते हैं, बाकी तो छोड़ो। और हाँ, अभी मैं घर जा रही हूँ, तो तुम अभी जाने वाले हो या बाद में? तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे और 1 घंटा है, मैं वो चीज़ करके मैं चला जाऊँगा, और प्लीज़ तुम आज अकेली चली जाओ प्लीज़ बेबी। ऐसे करके जो है वो उसको मीठी मीठी बात है उसको बोल रहा था, स्वीटली बात कर रहा था। तो आस्था जो है, देखो इतना प्यार से तो मत बोलो, मुझे हज़म नहीं होता है एक्चुअली में, और नॉर्मली बात करना है तो करो, मैं निकल रही हूँ ओके। तुम्हें अभी नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन इतना हज़म नहीं होता है, छोड़ो। और हाँ बाय, ऐसे करके वो निकल जाती है। और अभिमन्यु जो है वो, यार इसे स्वीटली बात करो, इसे प्यार से बात करो, या किसी तरह से भी बात करो, इसको कुछ भी चीज़ हज़म ही नहीं होता है। वो ना माइंड में लेती है ना हार्ट पे लेती है, मतलब दिल पे लेती है। तो यार फील करेगी तब ना मेरा प्यार उसे फील होगा, लेकिन नहीं, हमारी बेबी तो किसी और ख्यालों में ही रहती है। ओके चलो, ऐसे करके वो जो है निकल जाता है। और आस्था जो है वो भी
अपनी साइकिल लेके निकल जाती है। और दिशा जो है इन दोनों को ऐसे देख के जल भून के वो निकल गई थी। वो अपना काम वगैरह ख़त्म करके वो निकलती ही रहती है। जब निकलती है तो आस्था की साइकिल को मिसिंग पाती है। तो वो सोचती है कि निकल गई ये लड़की, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया क्या इसका। तो फिर वो अभिमन्यु का साइकिल को भी देखती है। तो इसका साइकिल तो है, वो अकेली गई है, अभी गई है क्या यार, इतना लॉन्ग रूट है, कैसे जाएगी, अगर कुछ हो गया तो। हर बार तो इस अभिमन्यु के साथ ही जाती है, इतना सेफली जाती है, लेकिन अभी अकेली जा रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला ना। ऐसे करके जो है वो अपना स्कूटी को फटाक से निकालती है और स्पीड से निकल जाती है। वहीं आस्था जो है वो अपनी ही ख्यालों में, मतलब अपनी ही धुन में वो निकलती ही रहती है घर के लिए, क्योंकि वो जस्ट नॉर्मल डे था उसके लिए, कुछ ज़्यादा इशू नहीं आए थे और कुछ ज़्यादा इतना खास हुआ था भी नहीं। तो वो आराम से वो घर के लिए निकलती ही रहती, मतलब जाती ही रहती है। जब जाती ही रहती है तो उसी रास्ते पे 3-4 बॉयज़ जो है वो वहीं पे बैठे ही रहते हैं, मतलब छपरी बॉयज़ या बदमाश लड़के जो ऐसे कहते हैं ना, वही लोग वहीं पे बैठे ही थे। लेकिन आस्था जो है वो अपनी ही दुनिया में ही साइकिल से अपने घर के लिए निकलती ही रहती है। थोड़ा सा भीड़ भाड़ एरिया था लेकिन उतना भी नहीं था, तो और थोड़ा सा लॉन्ग रूट था, मतलब लंबा रास्ता था। तो वो आराम से वो जाती ही रहती है और ऐसे बदमाश लड़के वहीं पर रहते ही रहते हैं। और क्या कहते हैं, दिशा जो है वो ये सारी चीज़ें सोच के ही वो इतनी स्पीड से आस्था के पास निकल जाती है, लेकिन अभी तक पहुंची तो है नहीं। जब आस्था जा रही थी तो वही लड़के जो है उसके मतलब उसका पीछा करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे, और बस ऐसे ही पीछा करते ही रहते हैं करीब 5 मिनट तक ही। और उसी वक्त जो है वो दिशा जो है वो पहुंच ही जाती है उन लोगों के करीब हाफ हाफ। तो लेकिन आस्था को देखती ही नहीं है, मतलब देख पाती ही नहीं है। बस उसके पीछे 3-4 बॉयज़ जो साइकिल से जा रहे थे उन लोगों को बस देखती है। थोड़ी सी इन लोगों को क्रॉस करती है तो आस्था को फाइनली देख ही लेती है। तो थोड़ी सी और स्पीड करती है और आस्था के पास पहुंच जाती है। और जब आस्था के पास पहुंच जाती है तो ये लड़के जो है वो साइकिल रोक लेते हैं और वहीं पे ही ये शिकार भी चला गया। ऐसे करके वो अपना हाथ मलते ही रहते हैं। जब दिशा पहुंच तो दिशा जो है वो कहती है कि अकेले क्यों जाती हो, इतना देखो अकेले रास्ते पे ऐसे तुम जाओगी, और वो तुम्हारा चिलगोज़ा कहाँ गया, मतलब तुम्हारा वो क्या नाम है, हाँ अभिमन्यु कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, उसको क्या क्या काम पड़ गया था तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के वो कहीं, और तुम अकेले क्यों जा रही हो ये ज़रा बताओ। और आस्था जो है वो साइकिल को रोक लेती है और दिशा भी अपनी स्कूटी जो है रोक लेती है। और आस्था जो है वो कहती है कि तुम क्यों पीछा करती हो मेरा, मुझे चैन से घर तो जाने दो। हर बार स्कूल में कहीं फील्ड में मैं अपने फ्रेंड के साथ भी रहती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम चाहती क्या हो, मुझे चैन से जीने दोगी एक बार। हर बार कहीं ना कहीं मेरे आगे पीछे बगल बगल, मुझे चैन से जीने दो। और मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ ना, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से घर के लिए जा रही हूँ और देखो क्या कुछ नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो अकेले। तो ऐसे करके जो आस्था जो है वो साइकिल से जाती है और दिशा जो है वो, यार इसे थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है यार खुद का। अभी देखो वो लड़के थे वो इसका पीछा कर रहे थे लेकिन इसको कुछ आइडिया है ही नहीं, अच्छा हुआ मैं आ गई। ऐसे करके जो है वो अपनी स्कूटी ऑन कर लेती है और उसके पीछे जाने लगती है, वो भी कम स्पीड में।
और उसका पीछे में ही जाती ही रहती है, उसको फॉलो करती ही रहती है। और वहीं आस्था जो है वो नोटिस तो करती है कि हाँ, ये पागल लड़की मेरे पीछे ही है, वो मेरा ऐसे तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं, इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं मुझे पता ही नहीं, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। ऐसे करके आस्था जो है वो आराम से वो घर के लिए निकल ही जाती है, मतलब चली जाती है और पहुंच भी जाती है। और दिशा जो है उसको आराम से सेफली उसको घर पहुंचते हुए देख के जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है और वो यू टर्न लेके अपने घर के लिए निकल जाती है। और घर पहुंचने के बाद जो दिशा है वो वही सारी चीज़ें करती ही रहती है, वही लिस्ट वगैरह और वही सारी चीज़ें, अपनी होमवर्क वगैरह, और हाँ एक बार बोल दिया ना वही सारी चीज़ें, ओके। और वही आस्था भी जो है वो अपना वही रेगुलर सारी चीज़ें करती ही रहती है। और ऐसे करके जो है उन लोगों का जो है वो शाम हो ही जाता है। जब शाम होता है तो आस्था की जो फ्रेंड है वो आती है उसके घर और उससे खेलने के लिए बुलाती है। और जब वो बुलाती है तो इस बार भी क्रिकेट का कुछ चक्कर था, जो कि उसकी फ्रेंड और कुछ 2-3 लड़कों के साथ वो खेल रही थी, मतलब खेलने वाली थी। तो आस्था को भी इनवाइट करती है। तो आस्था जो है वो अपना सारी चीज़ें तो ख़त्म कर ही दी थी और उसकी मम्मी अभी तक नहीं आई थी तो वो खेल सकती थी, तो इसलिए वो भी हाँ कह देती है और निकल जाती है खेलने के लिए। और ये लोग जब खेल रहे थे तो वहीं दिशा जो है वो अपने घर में ही रहती है। इस बार इन लोगों के साथ नहीं खेलती है, जस्ट ये लोग जो है वो नॉर्मली खेलते ही रहते हैं, ना मैच वगैरह ना कुछ चीज़ें नहीं था। तो इन लोग ऐसे ही खेल के जो है वो आराम से घर के लिए निकलते ही रहते हैं। जब निकलते ही रहते हैं तो उसकी फ्रेंड जो है वो आस्था से कहती है कि यार आज तो स्कूल गई थी ना, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या हुआ, कुछ बताएगी? तो आस्था कहती है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और इनफैक्ट तो वो डांस स्टेप वगैरह जो हो रहा है ना तो वो तो क्या ही कहना, बहुत ही अच्छा था, मैं दिखाऊं? ऐसे करके जो है वो आधे रास्ते पे ही रुक जाती है और वो डांस स्टेप वगैरह दिखाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो, मतलब आस्था जो है डांस स्टेप वगैरह सब करके ख़त्म करती है तो उसकी फ्रेंड जो है वो भी एक स्टेप वगैरह करती है। तो उसके वो कर नहीं पाती है एक स्टेप, तो आस्था जो है वो ऐसे कर, नहीं 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 ऐसे कर वैसे कर, ऐसे करके उसको सिखा रही थी और उसकी फ्रेंड भी उससे अच्छे से सीख रही थी। जब ये दोनों ऐसे ऐसे कर रहे थे तो दिशा जो है वो वहीं से क्रॉस होती है, तो इन दोनों को देख के थोड़ी स्माइल करती है। तो वो दोनों जो है वो थोड़े से ये क्या कहते हैं थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और वो अपने अपने डांस जो कर रहे थे उसको स्टॉप कर देते हैं। और उसकी फ्रेंड जो है वो आस्था चल 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 ऐसे करके उसकी फ्रेंड कहती है, तो दोनों जो है वो ऐसे अपनी डांस रोक के जो है चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के जो दिशा जो है वो और ज़्यादा स्माइल करती है और दोनों को ही पागल आधे रास्ते पे ऐसे खुल्लम खुल्ला कोई क्या देख के इन दोनों को देख देख के हर कोई हंस देगा। थैंक गॉड कोई नहीं है पागल दोनों। ऐसे करके दिशा जो है वो निकल जाती है और ये दोनों भी चले जाते हैं और बस हंसते हंसते वो लोग भी जाते ही रहते हैं। और उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि वाओ यार तेरा अच्छा है, इतना कुछ होता है तुम्हारे स्कूल वगैरह में। हम लोगों का ओ भाई जब तक कुछ आएगा नहीं ना तब तक हम लोगों का कुछ होगा भी नहीं। तो ऐसे ही छोटा मोटा बात करते हुए वो अपने अपने घर के लिए मतलब अपने घर पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही करके जो है वो आस्था और दिशा की जो ये दिन है वो ख़त्म हो जाती है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है, मतलब एक हफ्ता पूरा हो ही जाता है और वो 50 एनिवर्सरी, मतलब स्कूल का जो गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल हो गए हैं, उसका एक प्रोग्राम रखा है, मतलब फंक्शन रखा है। तो उसका वही दिन आ ही जाता है। बहुत लंबा हो गया यार, मैं इतना कंफ्यूज हूँ, आप लोग कितना कंफ्यूज हो गए? नहीं
एक्चुअली में ईजी है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सॉरी, स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब सारे स्टूडेंट या टीचर जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, डांस वगैरह या कुछ स्पीच देना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस दिन सबको करना था, इनफैक्ट टीचर लोगों को भी और स्टूडेंट लोगों को भी। तो वही सारी चीज़ें हैं। और सुबह सुबह ही मतलब 8-9 बजे ही सब लोग, ऑफकोर्स यार उतना टाइम में ही स्कूल वगैरह सब होता है, लेकिन सब लोग आ गए थे। मतलब स्टूडेंट के जो परिवार के लोग, मतलब पेरेंट्स वगैरह जो है वो लोग भी आ ही जाते हैं देखने के लिए कि हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। और दिशा और आस्था जो है वो ग्रीन रूम में, मतलब ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, क्योंकि आस्था जो है वो अपना डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी और दिशा जो है वो सारी चीज़ों के जो है वो अरेंजमेंट कर रही थी। तो सब चीज़ें उसके भरोसे में पे ही है, मतलब और लोग भी हैं, लेकिन दिशा भी जो थी जो उनके साथ थी। तो उसके साथ 2-3 और भी थे दिशा के साथ, तो वो लोग भी वहीं पे ही थे। और वहीं आस्था जो है वो अपना ड्रेसअप करती ही रहती है अपनी ग्रुप के साथ। और वहीं दिशा जो है वो वहाँ पर जितना भी काम था वो करके जो है वो अलग साइड चली जाती है, मतलब दूसरे साइड चली जाती है, वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसके फ्रेंड के साथ वो चली जाती है दिशा। और उन लोगों का, मतलब आस्था का जो है वो डांस जो था वो 3-4 कुछ लोगों का होने के बाद जो है उन लोगों का था। तो आस्था जो है वो रेडी शेडी हो के बस अपने डांस ग्रुप के साथ बैठी हुई थी वहीं पे ही। और वहीं दिशा और उसका जो फ्रेंड था वो इधर उधर जाके सारी चीज़ें कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मतलब उन लोगों का जो काम था वो ख़त्म हो जाता है, तो आराम से बैठे ही रहते हैं। तो और एक फ्रेंड आता है डीएसएलआर पकड़ के और सब लोगों का फ़ोटो खींचते ही रहता है। और वो लोग दोनों जो है वो बैठे ही रहते हैं सारी चीज़ें ख़त्म करके आराम से। तो वो बंदा आता है और इन लोगों का फ़ोटो खींचने लगता है, और जो कि बहुत ही गंदा उठते रहता है फ़ोटो वगैरह। तो ये दोनों जो है, अरे पागल मत खींचना, अभी हम लोग थक हार के ऐसे बैठे हैं, अच्छे दिख रहे हैं क्या, थोड़ा सा फ्रेशअप होने दे हम लोग, फिर थोड़ा सा रेडी शेडी होके आएंगे तब खींच लेना भाई, अभी हम लोग बैठे हैं नहीं दिख रहा है भाई, इतना गंदा कोई भी नहीं दिखता, तू अभी मत खींच। वहाँ पर डांस ग्रुप वगैरह है ना, वहाँ पर जा, बहुत सारी हॉट हॉट लड़कियाँ वगैरह है, मतलब हमारी जो स्टूडेंट है ना, मतलब हमारी जो जूनियर वगैरह है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, जा जा उन लोगों का खींच के आ। तो दिशा जो है वो कहती है कि ओए कहाँ जा रहा है, नहीं रुक जा, तू यहीं पर रह, डीएसएलआर हमको दे, मुझे दे। ऐसे करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री से वो बोलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थे और ये लड़का वहाँ जाके फ्लर्टी व्लर्टी करेगा। तो वहाँ पर आस्था भी थी, तो थोड़ा सा इसको क्या सेफ फील नहीं हुआ, तो वो ये सारी चीज़ें फटाफट सोच के जो है वो उससे डीएसएलआर मांग लेती है और कहती है कि तू नहीं खींचने वाला, मैं जा रही हूँ, और वहाँ पर इतनी सारी गर्ल्स हैं तो तू जाएगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन होगा तो तू मत जाना, ओके। अगर गया तो मेरे हाथों तो मार खाएगा, अगर नहीं समझा मेरा बात और तू चला गया तो मैं टीचर को बोल दूँगी, ओके। फिर तू खाना अच्छे से, और ये परमिशन से लाया है या नहीं लाया है, फिर तो प्रिंसिपल तेरे पे फाइन तो देंगे ना, फिर कैमरा जाएगा सीधे ऑफिस में, अच्छा लगेगा। तो कैमरा ला और तू निकल, वो मैं आधे घंटे के बाद तुझे दे दूँगी, ओके। ऐसे करके दिशा जो है वो डीएसएलआर को ले लेती है। और वो बंदा, मतलब जिसका कैमरा था, वो कहता है कि यार देख, ले रही है जल्दी लौटाना, और प्लीज़ यार अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करके लाना, और मुझे तो वहाँ जाने नहीं दे रही है, तो प्लीज़ इतनी अच्छी अच्छी लोग हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तो अच्छी अच्छी खींच के लाना, मतलब अच्छी अच्छी पिक्चर जो है वो खींच के लाना, ओके। तो बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और हाँ, जल्दी लौटा देना यार, मुझे और बहुत सारी चीज़ों के फ़ोटो वगैरह खींचनी है, तो तू
प्लीज़ जल्दी लौटा देना, ओके, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके जो है वो चला जाता है। और दिशा का जो फ्रेंड था वो कहता है कि तू सच में फ़ोटो खींचेगी उन लोगों का? तो दिशा कहती है कि नहीं, पागल है क्या, मैं बस उससे DSLR को लेने के लिए किया था। अभी वहाँ जाता, अपना शो ऑफ करता, फिर बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो वगैरह खींचता और अपना दोस्तों के साथ ना वो शेयर करता। तो इसीलिए तो उसका फ्रेंड कहता है कि तो तू जब लौटाएगी तब वही चीज़ करेगा ना? तो दिशा कहती कि हाँ, करेगा, लेकिन अभी वहाँ जाता, वहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करता, मतलब खींचता, तो शायद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इसलिए। बाकी मैं उसको आधे घंटे में नहीं, 2 घंटे में दूँगी उसको। और यहाँ ऐसे ऐसे जगह पे छुप जाऊँगी ना, या उसके सामने ही नहीं आऊँगी तब तक, जब तक थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। तो ऐसे करके मतलब दिशा जो है वो कहती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा क्यों कर रही है, दे दे बेचारा, उसे इतना परेशान क्यों कर रही है, और सुन, वो अकेला नहीं है, और भी है। तो दिशा कहती है कि हाँ, वो भी मुझे पता है, लेकिन हाँ हाँ, मैं दे दूँगी, बहुत जल्दी ही दे दूँगी, उतना ज़्यादा लेट नहीं करने वाली, मैं दे ही दूँगी, ओके। ऐसे करके जो है दिशा वो बात को टाल देती है और बस बैग के साथ वो पकड़ी ही रहती है। तो तभी एक टीचर आते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि यू टू यहाँ पर क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ, उधर कुछ काम है, जल्दी जाओ। तो ऐसे करके दिशा और उसका जो फ्रेंड था वो आशीष, वो दोनों जाते ही रहते हैं। लेकिन जो टीचर है वो कहती है कि सुनो, तुम मेरे साथ आओ और तुम उधर जाओ। ऐसे करके आशीष को उधर भेज देते हैं और दिशा जो है वो टीचर के साथ चली जाती है। और टीचर जाती रहती है कहाँ पर, वहीं पे जहाँ पर आस्था थी, मतलब कि ड्रेसिंग रूम में। तो दिशा जो पीछे थी, टीचर के पीछे थी, वो सोचती है कि यार अब इसके सामने फिर से जाना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब था कि आस्था के सामने। तो फिर मतलब जब जाते हैं ये दोनों, तो सब लोग आराम से बैठ के वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बातचीत वगैरह करते रहते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस वगैरह करते ही रहते हैं। तो जब लोग पहुँचते हैं तो टीचर कुछ सारी चीज़ें बता रहे थे कि ऐसे वगैरह, मतलब वो टीचर जो है वो चेक करने आई थी कि सारी चीज़ें सब हो गई हैं, कोई स्टूडेंट वगैरह कोई एब्सेंट तो नहीं है ना, ऐसे करके वो चेक करने आई थी। तो सब चीज़ें वो कर रही थी वो टीचर। तो दिशा जब वो पीछे ही थी DSLR पकड़ के ही, तो जब सब तरफ देखती ही रहती है तो उसकी नज़र सीधे आस्था की ओर जाती है। और आस्था जो है वो डांस के लिए इतनी ज़्यादा रेडी हो गई थी कि अब पूछो ही मत, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। दिशा जो है वो उसी टाइम में ही निकल गई थी जब ये लोग अपना मेकअप वगैरह कर रहे थे। तो दिशा जब वो नहीं देखी थी, लेकिन जब अभी देखी तो वो बस आस्था को बस घूरती ही रहती है। सबको देखा, जितने भी वहाँ पे थे सबको देखा दिशा ने, लेकिन उसकी नज़र बस आस्था पे टिक गई एकदम से जब उसे देखी। और आस्था जो है वो क्या कहते हैं, लाइटली मेकअप की थी और रेड कलर की साड़ी पहनी थी। तो वैसे ही देख के जो है दिशा बहुत ही ज़्यादा उससे अच्छा फील हो रहा था और उसकी नज़र हट भी नहीं रही थी आस्था से। और वही जो टीचर जो थी वो सारी चीज़ें देख के समझ के इन लोगों को समझा के जो है वो चली जाती हैं। लेकिन दिशा जो है वो वहीं पर ही खड़ी रहती है, क्योंकि उसकी नज़र तो आस्था पे गई रहती है और वो सारी चीज़ें भूल के जो है वो बस आस्था को बस देखती ही रहती है। तो वहीं पे बहुत सारे गर्ल्स थे, तो वो दिशा को देखते हैं तो उसके पास DSLR देखते हैं
और बहुत सारे जो गर्ल्स थे वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दिशा के पास आ जाते हैं और दिशा को कहते रहते हैं कि प्लीज़ यार मेरा एक पिक्चर खींच दो, मेरा एक फ़ोटो खींच दो, मुझे ऐसे फ़ोटो खिंचाना है, वैसे खिंचाना है, ये मोमेंट हम जाने नहीं दे सकते, हम लोग इतने अच्छे से रेडी हुए हैं, तो प्लीज़ दिशा हमारा फ़ोटो खींच दो, ये कर दो करके उसको परेशान करते ही रहते हैं या उसको बोलते ही रहते हैं। और दिशा जो है इन लोगों की बात सुन सुन के जो है उसके कान दुखने लगते हैं, किसकी बात सुनूं, किसकी बात नहीं सुनूं, किसकी फ़ोटो खींचूं, किसकी नहीं, ऐसे करके वो कंफ्यूज रहती है। और वहीं आस्था जो है इन लोगों को देख के जो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर लेती है, क्योंकि जिसको वो मुँह नहीं लगाती, जिससे वो बात ही नहीं करती, उसके पीछे इतनी सारी लड़कियाँ क्यों जा रही है, क्यों नहीं, और वो बस वहीं पे खड़े हो के उन लोगों को बस घूरती रहती है। और उसका हाथ जो मतलब उसके हाथ जो है वो एकदम से पूरा टाइटली मुट्ठी हो जाते हैं, जैसे कि उसको लगता है कि उन लोगों को ना एक एक करके ना धो दे, जैसे उसको लग रहा था, मतलब आस्था को ऐसे लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करती। और वहीं दिशा जो है सबसे कहती है कि स्टॉप इट गाइस, यार रुको, एक ही इंसान हूँ, रुको रुको, मैं सबकी बात सुन रही हूँ, सबकी बात समझ रही हूँ, ओके, आप लोग ऐसे ग्रुप होके खड़े हो जाओ, मैं खींच देती हूँ, ओके, ऐसे करके दिशा जो है वो कह देती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं ये स्टोरी अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा लेट करी हूँ, आई नो, इसके लिए सॉरी। क्योंकि यार थोड़ा सा कुछ घर में काम था तो मैं उसके चक्कर में थोड़ी सी ये हो गई थी। मैंने जस्ट वो वाली स्टोरी भी लास्ट मोमेंट में ही रिकॉर्ड करके अपलोड करी थी और ये भी वैसे ही कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी लेट होती है, आई नो। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है, इसके लिए अगेन सॉरी। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।